गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका एक बार ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए हम आपके चैप्टर नंबर 4 के अंदर थे, चैप्टर नंबर 4 में थे एनिमल किंगडम। देखिए प्यारे बच्चों, एनिमल किंगडम के अंदर हम इसका क्लासिफिकेशन जो है उसको पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर मैं बता देता हूँ आपको, हमने जो संघ हैं, एक तो पोरीफेरा और एक सिलेंट्रेटा जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। आज हम 3 नंबर संघ की बात करेंगे, जिसका हम विस्तार से बात भी करने वाले हैं। 3 नंबर संघ जो है वो है आपके टीनोफोरा। कौन सा है? टीनोफोरा, जिसमें ऐसे लिखा जाएगा, सी साइलेंट रहेगा, CTNENO, टीनोफोरा। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ, टीनोफोरा की हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा की हमने बात कर ली, अब हम टीनोफोरा की जो है वो बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो टीनोफोरा समुद्री जंतुओं का एक छोटा संघ है। क्या है? स्मॉल फाइलम है। मेन महत्वपूर्ण बात यही है, ये एक छोटा संघ है समुद्री जंतुओं का। इस संघ के जंतुओं को हम जो है 2 और नामों से भी जान सकते हैं। एक तो जान सकते हैं कॉम्ब जेली, किसके नाम से? कॉम्ब जेली, अथवा दूसरा नाम जो है इसे समुद्री अखरोट भी कहा जाता है। इन जंतुओं को क्या कहा जाता है? समुद्री अखरोट भी कहा जाता है। जंतुओं को क्या कहा जाता है? समुद्री अखरोट जो है वो भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनकी शरीर की सतह पर 8 कंगे नुमा प्लेटें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 8 कंगे नुमा जो प्लेट हैं वो पाई जाती हैं, इसलिए इनको ये कहा जाता है। बात करते हैं तो इसके हम कुछ विशेषताओं की भी बात करेंगे। तो उससे पहले अगर बात करें तो टीनोफोरा का नाम जो है वो 1829 में, कब? 1829 के अंदर एस.के. बोल्ट ने दिया था। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एस.के. बोल्ट। वैज्ञानिक का क्या नाम था? एस.के. बोल्ट ने दिया था। किसने दिया था? एस.के. बोल्ट ने दिया था। 1829 में टीनोफोरा नाम जो है वो 1829 में एस.के. बोल्ट ने दिया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, इसके मुख्य लक्षणों की बात कर लेते हैं। मुख्य लक्षण जो हैं उनकी बात हम कर लेते हैं मेन कैरेक्टर्स की। तो देखो प्यारे बच्चों, मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, टीनोफोरा संघ के जो जंतु हैं वो समतत्तर होते हैं। 1 नंबर तीर का चिन्ह लगा के बात कर लेते हैं। क्या होते हैं? समतत्तर जीव होते हैं। इसके अलावा ये एकल होते हैं। क्या होते हैं? एकल रहते हैं। इसके अलावा ये द्विवर्गीय होते हैं। कैसे होते हैं? अब देखो, ये सब बातें मैं हर फाइलम के अंदर बताता आ रहा हूँ, 2 जो हमने पढ़ लिए हैं, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। जो नया शब्द आएगा उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इनका शरीर जो होता है वो पारदर्शक होता है। अब पारदर्शक शब्द जानते हो, जिसके अंदर हम आसानी से देख सकते हैं, तथा जेलीनुमा भी होता है। तथा कैसा होता है? जेलीनुमा होता है। पारदर्शक एवं कैसा होता है? जेलीनुमा होता है। इनके अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको लेसो कोशिकाएं कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लेसो कोशिकाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेसो कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो प्रश्न पूछ ले, लेसो कोशिकाएं किस संघ के जंतुओं के अंदर पाई जाती हैं? तो आपको उत्तर क्या देना है? टीनोफोरा के अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद में अगला बात करते हैं, आगे मुख्य लक्षण जो है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, इस संघ के सभी सदस्य समुद्री जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी कुछ जातियां जो हैं वो सर्वव्यापी भी होती हैं। कुछ जातियां क्या होती हैं? सर्वव्यापी होती हैं, जो सभी स्थानों पर मिलती हैं। इसके बाद में बात करते हैं तो ये सदस्य पेलेजिक सदस्य हैं, क्योंकि समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं। कैसे सदस्य हैं? पेलेजिक सदस्य हैं, जो क्या पाए जाते हैं? समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं। इनका आकार जो है वो गोलाकार या नाशपातीनुमा या बेलनाकार होता है। आकार कैसा होता है? गोलाकार या फिर बेलनाकार।
या नाशपाती आकार का हो सकता है, पियर शेप्ड हो सकता है, साइक्लिंड्रिकल हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो इनका शरीर जो है वो मुलायम होता है। शरीर क्या होता है? मुलायम होता है। शरीर क्या होता है? मुलायम होता है, पारदर्शक होता है तथा जेलीनुमा होता है। ये मैंने आपको बता दिया, ऊपर हमने पढ़ ली है। शरीर क्या हो? मुलायम, पारदर्शक व जेलीनुमा होता है। इसके बाद में बात करते हैं तो इनका शरीर द्विस्तरीय होता है। शरीर क्या होता है? द्विस्तरीय होता है, अर्थात शरीर जो है वो 2 स्तरों का बना हुआ होता है। इनमें अगर बात करें बाहरी स्तर को, जो हमने सिलेंट्रेटा में बात की थी, उसी प्रकार बाहरी स्तर को एक्टोडर्म कहा जाता है। बाहरी स्तर को एक्टोडर्म कहा जाता है, और जो आंतरिक स्तर है, भीतर वाला स्तर है, आंतरिक स्तर है, उसको क्या कहा जाता है? एंडोड्रम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एंडोड्रम कहा जाता है। इसके बाद में देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो देखो, इनमें उत्तकीय स्तर का विनाश होता है। किसका विनाश होता है? ये उत्तकीय स्तर के होते हैं। इनमें उत्तकीय अंग नहीं पाए जाते हैं, उत्तकीय स्तर के होते हैं। इन जंतुओं के विरोधी सिरों पर एक जोड़ी लंबे ठोस स्पर्शक पाए जाते हैं। भाई इनमें क्या पाए जाते हैं? जो ठोस स्पर्शक है वो भी इनके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा कंकाल, उत्सर्जन तथा श्वसन तंत्र अनुपस्थित होते हैं। ना तो कंकाल पाया जाता है, ना ही उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, और ना ही श्वसन तंत्र पाया जाता है। ये क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, अर्थात अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? ये अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद में अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो 10 कोशिकाएं भी इनके अंदर अनुपस्थित होती हैं, जबकि सिलेंट्रेटा के अंदर 10 कोशिकाएं जो थी वो क्या थी? पाई जाती थी। लेकिन इनके अंदर क्या होती हैं? अब्सेंट होती हैं। 10 कोशिकाएं इनके अंदर क्या होती हैं? अब्सेंट होती हैं, तथा लेसो कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती हैं। अगर बात करें मुख्य लक्षण की, तो इनकी शरीर की सतह पर पाई जाने वाली 8 कंगेनुमा, इनके शरीर के ऊपर क्या पाई जाती हैं? 8 कंगेनुमा, 8 कंगेनुमा प्लेट पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 8 कंगेनुमा प्लेट पाई जाती हैं, जो गमन में सहायता प्रदान करती हैं। इनको गति करवाने के लिए गमन में क्या करती हैं? सहायता प्रदान करती हैं। इसलिए इनको कंगक जेली भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कंगक जेली भी इनको बोला जाता है। कोम्ब जेली या कंगक जेली, तो मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको, इनको कोम्ब जेली या फिर कंगक जेली भी इनको कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो इन जंतुओं को कोमलता तथा सुंदरता के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? कोमलता तथा सुंदरता के लिए इनको जाना जाता है। कोमलता तथा सुंदरता के लिए इनको क्या है? जाना जाता है। कंगक पट्टियाँ इंद्रधनुष की तरह प्रभाव प्रकट करती हैं। जब प्रकाश होता है ना सूर्य का, तो इंद्रधनुष की तरह प्रकट होती हैं। ये जीव जो होते हैं मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? मांसाहारी। कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं, जो छोटे प्लवकों को, किसको? छोटे प्लवकों को अपना भोजन बनाते हैं। किसको भोजन बनाते हैं? छोटे प्लवकों को अपना जो है भोजन बनाते हैं। इनके अंदर पाचन की बात करें तो पाचन जो है वो अंतःकोशिक होता है। पाचन क्या होता है? अंतःकोशिक होता है। पाचन की क्रिया क्या होती है? अंतःकोशिक होती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है, इनके अंदर अगर बात करें तो प्रकाश उत्सर्जित, इन प्राणियों द्वारा क्या उत्सर्जित किया जाता है? प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है। क्या उत्सर्जित किया जाता है? प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है। प्रकाश उत्सर्जित है वो किया जाता है, अर्थात जीवों के अंदर जो जीव संदीप्ति का गुण है वो पाया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो श्वसन और उत्सर्जन क्रिया सामान्य स्तर से विसरण द्वारा होती है। श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया, क्योंकि ये तंत्र तो पाए नहीं जाते, इसलिए ये दोनों क्रियाएं किसके द्वारा होंगी? विसरण के द्वारा होती हैं। किसके द्वारा होती हैं? विसरण के द्वारा होती हैं। स्वेंदी रचना के रूप में स्टेटोसिस्ट नामक संरचना पाई जाती है। भाई स्वेंदी संरचना के रूप में कौन सी? स्टेटोसिस्ट जो है वो संरचना पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं अगला, तो सभी जो जंतु हैं वो द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं, अर्थात बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल
होते हैं। और इनके जो जनन अंग हैं उनका निर्माण किसके द्वारा होता है? एंडोड्रम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एंडोड्रम द्वारा होता है। निषेचन की बात करें तो इनमें अगर जनन की बात करें तो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लैंगिक जनन जो है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जाता है। और अगर हम बात करें निषेचन की तो निषेचन इनके अंदर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अर्थात आंतरिक निषेचन पाया जाता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। कौन सा? बाह्य, शरीर से बाहर ही जो नर युग्मक और मादा युग्मक हैं वो मिलते हैं। शरीर के बाहर ही नर युग्मक और मादा युग्मक हैं, उनका निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, आगे बात करें तो इनमें परिवर्धन की बात करें तो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। परिवर्धन क्या होता है? अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, अर्थात इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, पुनरुद्भवन तथा पीडोजेनेसिस सामान्यतः इनके अंदर भी पाई जाती है। ठीक है ना, रीजनरेशन पुनरुद्भवन की जो क्षमता है वो इनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा बात करें तो सपर्शकों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर इनको जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। तो हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ टिनोफोरा। क्लासिफिकेशन ऑफ टिनोफोरा, ठीक है ना। किसके आधार पर? स्पर्शकों के आधार पर। किसके आधार पर? स्पर्शकों के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? 2 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है। कितने वर्गों के अंदर? 2 वर्गों के अंदर विभाजित जो है वो किया गया है। 1 नंबर की बात करें तो वो है टेंटाकुलेटा, और दूसरा जो है उसका नाम है नयूडा। दूसरे का क्या नाम है? नयूडा। टेंटाकुलेटा और दूसरा है नयूडा। टेंटाकुलेटा की अगर बात करते हैं तो इसमें स्पर्शक पाए जाते हैं। स्पर्शक जो हैं वो क्या हैं? उपस्थित रहेंगे। क्या रहेंगे? प्रेजेंट होते हैं। स्पर्शक क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो प्लूरोब्रेंकिया। कौन सा होता है? प्लूरोब्रेंकिया। ठीक है, इसके अलावा टिनोपलाना। कौन सा? टिनोपलाना। ये क्या होते हैं? इसके उदाहरण होते हैं। नयूडा, इसमें जो स्पर्शक हैं उनका क्या होता है? अभाव होता है। स्पर्शक क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। स्पर्शक क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बिरोई, इसे बिल्ली की तैरती आंखें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्ली की तैरती आंखें भी कहा जाता है। बिल्ली की तैरती आंखें भी इनको बोला जाता है। किसको? बिरोई। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने किसकी बात की? आपके जो टिनोफोरा है उसकी हमने कंप्लीट बात जो है वो कर ली। किसकी? टिनोफोरा। आज फाइलम हमने 3 नंबर पढ़ा, टिनोफोरा। ठीक है, स्मॉल फाइलम है, जंतुओं का कॉम्ब जेली या तो समुद्री अखरोट भी कहा जाता है। एस के बोल्ट ने 1829 में ये नाम दिया था। और इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण जो थे उनकी हमने बात कर ली। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात जो है वो भी हमने की। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ टिनोफोरा की बात की तो स्पर्शों के आधार पर 2 भाग, टेंटाकुलेटा और नयूडा। अगर स्पर्शक पाए जाते हैं तो वो टेंटाकुलेटा के अंदर, नहीं पाए जाते हैं तो वो नयूडा के अंदर रखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा जो टिनोफोरा है वो कंप्लीट हो चुका है। टिनोफोरा क्या है? वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अगला जो है प्लेटीहेल्मिंथेस, उसकी बात हम कल करेंगे।